नमस्कार दोस्तों, नमस्ते। केवाईपी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम आप लोग को बताने जा रहे हैं कि अभी जो पार्ट वन का जो है एग्ज़ाम का प्रोग्राम जो है वो निकल चुका है। जैसे कि आप जानते हैं कि इस बार सेमेस्टर वन का एग्ज़ाम का जो है जो सेमेस्टर जो सेशन चल रहा है 2024 से 2028 उसका एग्ज़ाम का प्रोग्राम जो है निकल गया है। बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि इसका प्रोग्राम जो निकला है वो कैसे है, कौन कौन सा एग्ज़ाम जो है, कौन कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम जो है फर्स्ट सिटिंग में है और कौन कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम सेकंड सिटिंग में है, और उसमें भी किसका किसका एग्ज़ाम कब पड़ेगा उनको समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि बहुत सारे जो प्रोग्राम में जो सब्जेक्ट है उनका चेंज हो गया है, उनका नाम चेंज हो गया है। जैसे MIC हो गया है, इस तरीके से अन्य नाम हो गया है। पहले जो ऑनर्स पेपर था अब ऑनर्स पेपर के नाम पे MIC कुछ करके दिया हुआ है। तो उस सारे डिटेल्स को हम कैसे समझें, क्योंकि आपको दिखा दें कि अब का सब्जेक्ट में जैसे लिखा आ रहा है MJC, MIC, AEC, MDC, SEC और VAC, इस सब लिख कर आ रहा है। तो कैसे समझेंगे कि कौन से एग्ज़ाम कौन से सिटिंग में है और किस डेट को है। तो चलते हैं वीडियो की अगली कड़ी में और पूरे डिटेल्स में आपको समझाते हैं कि कैसे आप अपना सब्जेक्ट और कैसे अपना प्रोग्राम समझ पाएंगे कि किस डेट में कौन सा एग्ज़ाम होगा और फर्स्ट सिटिंग में होगा या सेकंड सिटिंग में है। तो बने रहिए इस वीडियो में। चलते हैं वीडियो की अगली कड़ी में। तो सबसे पहले आपको ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी से जो एग्ज़ाम प्रोग्राम निकला होगा इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। अगर नहीं है तो किसी ना किसी व्हाट्सएप ग्रुप में आपके पास आ गया होगा, नहीं आया होगा तो आपको डाउनलोड कैसे करना है उसके बारे में बता दें। तो आप आएंगे यहाँ पे जो इसका वेबसाइट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। इसके अलावा आप किसी भी ब्राउज़र में जाते हैं तो टाइप करेंगे BRABU.AC.in लिख करके सर्च करेंगे तो इस तरीके से इसका होम स्क्रीन दिखाई देगा। उसके बाद आप ड्रैग करके नीचे आएंगे तो आपको यहाँ देखेंगे तो बहुत सारा नोटिफिकेशन मिल रहा है। इसी नोटिफिकेशन में आपको सबसे ऊपर में ही फर्स्ट में ही यह प्रोग्राम जारी किया गया है और उस प्रोग्राम को आप डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके उसका देख सकते हैं। तो यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना होगा, आप आ जाइए यहाँ पे, हम आपको समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ जो है लिखा है MJC और MJC में है पॉलिटिकल साइंस। MJC में पॉलिटिकल साइंस का मतलब हो गया कि आपका जो ऑनर्स पेपर है वो पॉलिटिकल साइंस है। तो पॉलिटिकल साइंस का कब एग्जाम होने वाला है तो आपको हम इसमें दिखा देते हैं प्रोग्राम में। तो यहाँ प्रोग्राम में देखेंगे तो सबसे पहले आप प्रोग्राम में ये समझ लें कि कौन से सब्जेक्ट का कब एग्जाम है और फर्स्ट सिटिंग में कौन सा है और सेकंड सिटिंग में। तो आप यहाँ देखेंगे ऊपर में ही लिखा है फर्स्ट सिटिंग टाइम 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक है। फर्स्ट सिटिंग टाइम जो है 9 बजे से लेकर के सुबह 9 बजे से लेकर के दोपहर के 12 बजे तक है। और इसमें फर्स्ट सिटिंग में A ग्रुप, C ग्रुप और E ग्रुप का होगा। यहाँ जो दिख रहा है ACE, ये फर्स्ट सिटिंग में होगा AEC। अब यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ A है और यहाँ C है और यहाँ E है। इन तीनों ग्रुप का जो होगा एग्जाम वो फर्स्ट सिटिंग में होगा। वहीं अब सेकेंड सिटिंग में देखेंगे यहाँ पे तो सेकेंड सिटिंग में जो यहाँ पे दिखा रहा है वो है दोपहर 1 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक एग्जाम होगा। और इस ग्रुप में कौन कौन आ रहा है तो BD और F आ रहा है। इस ग्रुप में BDF आ रहा है। तो BDF देखेंगे तो आप यहाँ मिल जाएगा आपको B और यहाँ मिल जाएगा आपको D, यहाँ मिल जाएगा आपको A। यानी BDF का जो है सेकेंड ग्रुप जो सेकेंड सिटिंग टाइम है उसमें आपका एग्जाम होने वाला है। तो ये तो क्लियर हो गया आज फर्स्ट सिटिंग में होगा ACE ग्रुप का और सेकेंड सिटिंग में होगा BDF ग्रुप का। हाँ, अब आपको सब्जेक्ट समझा देते हैं। जैसे कि आप कौन सा विषय लिए हैं तो कौन सा होगा। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे MJC जो लिखा हुआ है MJC, इसमें इनका पॉलिटिकल साइंस है, यानी ऑनर्स पेपर इनका पॉलिटिकल साइंस है। तो आप MJC सबसे पहले ढूंढेंगे कि आपका MJC कहाँ है। तो आप इसमें देखेंगे MJC, तो सबसे पहले आप यहाँ MJC देखेंगे तो आपको इसमें देखेंगे तो फर्स्ट A ग्रुप में आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको पॉलिटिकल साइंस मिल जा रहा है। यानी पॉलिटिकल साइंस में ही इनका फर्स्ट सब्जेक्ट जो है ऑनर्स पेपर पॉलिटिकल साइंस हुआ है, यानी MJC यहाँ लिखा भी हुआ है। MJC यहाँ देख लेंगे जो ग्रुप मेजर नाम से जाना जाता है, ग्रुप फॉर मेजर। तो MJC पॉलिटिकल साइंस इनका 9 जनवरी को एग्ज़ाम होने वाला है। और A जो है ये फर्स्ट सिटिंग में होने वाला है, क्योंकि यहाँ A जो है यहाँ दिया हुआ है फर्स्ट ग्रुप में है यहाँ पे। और इसका टाइमिंग जो है सुबह 9 बजे से लेकर के दोपहर 12 बजे तक है। तो इनका फर्स्ट सब्जेक्ट यानी ऑनर्स पेपर हो गया पॉलिटिकल साइंस, इनका A ग्रुप में है। तो अगला सब्जेक्ट आप देखेंगे तो MIC है इनका हिस्ट्री। यहाँ पे हिस्ट्री आप देखेंगे MIC में है। तो MIC में हम ढूंढेंगे इनका यहाँ पे कि MIC में इनका कौन सा हिस्ट्री यहाँ पे है कि नहीं। तो यहाँ जो है हिस्ट्री इनका दिया हुआ है E ग्रुप में, यहाँ दिया हुआ है जो E ग्रुप में दिया है हिस्ट्री वो MIC में है।
तो इनका जो है 16 जनवरी को एक एग्ज़ाम हो जा रहा है। कब? ई ग्रुप में हो रहा है 16 जनवरी को, 16 जनवरी को हो रहा है, क्योंकि MIC में देखना है। तो MIC उनका हिस्ट्री है, और हिस्ट्री जो है ई ग्रुप में यहाँ दे दिया गया है। पॉलिटिकल साइंस ए ग्रुप में यहाँ दिया हुआ है, और हिस्ट्री जो है ई ग्रुप में दे दिया गया है। तो ई ग्रुप का एग्ज़ाम कब होने वाला है? तो ई ग्रुप का भी एग्ज़ाम आपका फर्स्ट सिटिंग में हो रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं ACE, इन तीन को फर्स्ट में हो रहा है। अगला इनका जो सब्जेक्ट है वो देखना है कि कब है। तो अगला सब्जेक्ट आप यहाँ देखेंगे तो इनका AEC है। AEC का मतलब होता है हिंदी वाला, जो लैंग्वेज होता है ना, लैंग्वेज MIL, वो हिंदी वाला होता है। यहाँ पे AEC लिखा हुआ है हिंदी, तो AEC हिंदी का मतलब आपका MIL, इतना ध्यान रखिएगा। AEC का मतलब MIL, तो MIL इनका अब यहाँ देखा जाएगा। और उससे पहले एक MDC आता है, तो MDC देखेंगे तो यहाँ MDC लिखा हुआ है, MDC यहाँ पे लिखा हुआ है। तो MDC में भी इनका हिंदी है और AEC में भी हिंदी है, मतलब MIL एक हिंदी है और एक MDC। तो MDC में आप देखेंगे तो हिंदी है, तो MDC आप यहाँ ऊपर में देखेंगे, यहाँ पे आएंगे तो MDC का ग्रुप दिया हुआ है। अब MDC में इनका हिंदी है, तो देखेंगे तो हिंदी इनका MDC में यहाँ B ग्रुप में दे रहा है। बाकी और ग्रुप में देखिएगा तो हिंदी कहीं नहीं मिलेगा, यहाँ हिंदी और ग्रुप में कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा आपको हिंदी। देख रहे हैं यहाँ हिंदी अदर ग्रुप में नहीं मिल रहा है, यहाँ भी अदर ग्रुप में नहीं मिल रहा है, बस B ग्रुप में चला जा रहा है। यहाँ भी नहीं मिल रहा है, यहाँ भी नहीं मिल रहा है, यहाँ भी नहीं मिल रहा है, और यहाँ भी नहीं मिल रहा है। इस तरीके से यानी कि 17 तारीख का इनका एग्ज़ाम है B ग्रुप में। MIL भी इनका हिंदी है, तो MIL हिंदी में तो यहाँ देखेंगे ग्रुप कौन सा है। तो जैसे MGC ग्रुप है, तो AB का एक दिन यहाँ एग्ज़ाम होने वाला है MIL, तो ये A ग्रुप में है। तो A ग्रुप का हिंदी जो हैगा MIL हिंदी, ये फर्स्ट सीटिंग में होगा, तो इनका फर्स्ट सीटिंग में पड़ेगा, क्योंकि CD में नहीं पड़ेगा, EF में नहीं पड़ेगा। उसके बाद वैक VAC में देखेंगे तो इनका कौन सा सब्जेक्ट है। तो VAC में आप देखेंगे तो यहाँ VAC में इनका सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स है इनका, बैक में इकोनॉमिक्स है, बैक में इकोनॉमिक्स है। तो बैक में आप यहाँ आएंगे बैक वाले ग्रुप में, तो यहाँ बैक वाले ग्रुप में देखेंगे इनका इकोनॉमिक्स कब पढ़ रहा है। तो ये ग्रुप में है, तो ये ग्रुप में यहाँ इकोनॉमिक्स ना करके यहाँ पे स्वच्छ भारत, क्योंकि अब जो है सब्जेक्ट कुछ चेंज हुआ है। तो ये जो स्वच्छ भारत दिया हुआ है, तो उनका MJC AB ग्रुप है, यानी उनका ग्रुप A है। तो A में जाएगा स्वच्छ भारत, फर्स्ट सीटिंग में होगा उनका एग्ज़ाम, क्योंकि वहाँ उस समय एडमिशन के समय वो लोग इकोनॉमिक्स लिखे थे, लेकिन यहाँ चेंजिंग हो गया है, अब स्वच्छ भारत हो गया है। उसके बाद आ जाएंगे SEC में इनका सेल करके लिखा हुआ है, शॉर्टकट लिखा है इंग्लिश में। तो SEC में यहाँ आप देखेंगे उनका कौन सा, तो यह एक कम्युनिकेशन वाला है जो सबका एग्ज़ाम है, जो CEL लिखा हुआ है, CEL सेल लिखा हुआ है। तो A ग्रुप में ही है, तो A ग्रुप में ही इनका इस दिन एग्ज़ाम होगा, फर्स्ट सिटिंग होगा 9 बजे। यानी इनका जो एक 25 को होगा एग्ज़ाम, दूसरा एग्ज़ाम एक 23 जनवरी को होता है, और एक एग्ज़ाम इनका MIL वाला जो हिंदी है वो 21 का होता है, यानी 21 जनवरी को रह जाता है ये वाला। जो इसमें बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होगा जो भाई यहाँ हिंदी, तो देखिए MDC में इनका हिंदी है, तो हिंदी कब हो रहा है B को, माने B ग्रुप में हो रहा है, 17 जनवरी को हो रहा है, क्योंकि 17 जनवरी को A ग्रुप में आप पॉलिटिकल साइंस देखेंगे, संस्कृत देखेंगे, साइकोलॉजी देखेंगे, फिजिक्स मैथ्स देखेंगे। तो यहाँ उनका नहीं होगा, यहाँ भी हिंदी नहीं दिया हुआ, तो यहाँ भी नहीं होगा। इस तरीक़ा से उनका ये सारा एग्ज़ाम का जो प्रोग्राम है, इस तरीक़ा से आप भी अपना प्रोग्राम निकाल करके समझ सकते हैं और ध्यान से देख सकते हैं। तो आशा है कि आप इस वीडियो के माध्यम से सारे इस एग्ज़ाम प्रोग्राम के सब्जेक्ट को समझ गए होंगे, और समझ जाने के बाद अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो शेयर करके दूसरों को समझा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।